नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज सबसे पहले करेंगे 13 जुलाई की हमारी प्रेडिक्शन का निष्पक्ष रिव्यू और फिर केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस तथा प्राइस एक्शन की सहायता से जानेंगे कि 14 जुलाई को निफ्टी किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी 13 जुलाई की प्रेडिक्शन की। हमारा ओवरऑल बायस था न्यूट्रल टू माइल्ड बेरिश। हमने अपनी एनालिसिस में कहा था कि मार्केट पूरी तरह बेरिश नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। साथ ही हमने बायर्स और सेलर्स के बीच के संघर्ष तथा इंट्राडे वॉलेटिलिटी की संभावना भी बताई थी। अब यदि वास्तविक मार्केट को देखें तो ओपनिंग के बाद बायर्स अपेक्षा से अधिक मजबूत दिखाई दिए। निफ्टी ने धीरे धीरे रिकवरी की और पूरे दिन हायर हाई तथा हायर लो बनाते हुए सकारात्मक क्लोजिंग दी। हालांकि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन सेलर्स मार्केट पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। रेजिस्टेंस एनालिसिस काफ़ी हद तक सही रही। इंट्राडे वॉलेटिलिटी का अनुमान सही रहा। प्रॉफिट बुकिंग के संकेत भी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल बायस में बायर्स हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूत रहे। इसलिए मैं इस प्रेडिक्शन को लगभग 65 to 70% एक्यूरेट मानूंगा। हमारी कोशिश केवल सही प्रेडिक्शन बताना नहीं है, बल्कि जहां सुधार की आवश्यकता हो उसे ही ईमानदारी से स्वीकार करना है। यही एस्ट्रो स्टॉक विज़न की रिसर्च अप्रोच है। अब बात करते हैं केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। आज के रूलिंग प्लैनेट्स में मरकरी, जुपिटर, मार्स और केतु प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मरकरी मार्केट सेंटिमेंट में तेज़ी से बदलाव ला सकता है। जुपिटर ट्रेंड को सपोर्ट करता है। मार्स इंट्राडे वॉलेटिलिटी बढ़ाता है और केतु अचानक मोमेंटम शिफ्ट करने की क्षमता रखता है। प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स: मून बायर्स को सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर ट्रेंड को स्थिर रख रहा है, सैटर्न ऊपर की दिशा में रेजिस्टेंस बना रहा है, राहु अचानक मोमेंटम बढ़ा सकता है। इन सभी ग्रहों का संयुक्त प्रभाव ये संकेत देता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी पैनिक सेलिंग के संकेत नहीं है। हाउस कस्प एनालिसिस: 11th हाउस सक्रिय है, ये बायर्स के लिए सकारात्मक संकेत है। 10th हाउस ट्रेंड कंटिन्यूशन का समर्थन कर रहा है। 8th हाउस सक्रिय होने के कारण अचानक रिवर्सल की संभावना बनी हुई है। 6th हाउस अभी भी मजबूत है, इसलिए बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित दिखाई देती है। मून बिहेवियर: मून पूरे दिन मार्केट साइकोलॉजी को प्रभावित करेगा। ओपनिंग के बाद शुरुआती डायरेक्शन पर तुरंत विश्वास करने की बजाय कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना उचित रहेगा। दोपहर के समय मोमेंटम तेज हो सकता है। क्लोजिंग से पहले वॉलेटिलिटी दोबारा बढ़ सकती है। एस्ट्रो टाइमिंग विंडोज़: सुबह 9:15 से 9:40 बायस न्यूट्रल, ओपनिंग वॉलेटिलिटी। 10:20 से 11:05 बायस माइल्ड बुलिश। यदि बायर्स मजबूत रहे तो पहला अप मूव यहीं बन सकता है। 12:20 से 1 बजे तक बायस ट्रेंड एक्सपेंशन, मोमेंटम बढ़ सकता है। 1:40 से 2:15 बायस रिवर्सल पॉसिबल, प्रॉफिट बुकिंग पर नज़र रखें। 2:35 से 3:10 बायस क्लोजिंग वॉलेटिलिटी, दिन की अंतिम दिशा यहीं तय हो सकती है। यदि आपको केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित हमारी यह रिसर्च उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारी कोशिश केवल अगले दिन का बाज़ार बताना नहीं है, बल्कि हर प्रेडिक्शन का निष्पक्ष रिव्यू करना भी है, ताकि आप स्वयं हमारी एनालिसिस की एक्यूरेसी को परख सकें। धन्यवाद।
सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।